दोस्तों साथियों, मदरसों में कौन कौन से खेल चलते हैं, आज एक छोटी सी वानगी लेकर के आए हैं। मदरसे में कक्षा 8 के एडमिशन जब लड़की की मां कराने गई तो उस लड़की का कौमार सर्टिफिकेट मांगा गया, कौमार प्रमाण पत्र मांगा गया। आप सोचिएगा यह कितनी बड़ी बात है। इस धरती पर, इस हिंदुस्तान की धरती पर यह क्या चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लड़की उसी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती थी और जब कक्षा 8 में उसके एडमिशन जरूरत पड़ी तो कौमार प्रमाण पत्र उससे मांगा गया। मां तो हतप्रभ रह गई और उसके पिता भी आ गए और उसके पिता टेलिंग का बेचारे काम करते थे। आप जरा सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि एडमिशन जब बात आई तो उन्होंने कहा 35,000 रुपए दीजिए। लड़की की मां ने 35,000 रुपए दे दिए और उसके बाद जो है उन्होंने कौमार प्रमाण पत्र मांगा। आप सोचिएगा कि ये मुसलमान लोग, इनके मदरसे में क्या क्या चल रहा है। ऐसे मदरसों को और चलाने वालों पर क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनता है कि इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि सारी जिंदगी ये जो है उस कानून के तहत जेलों में सड़ जाए। तो दोस्तों साथियों, आज का ये वीडियो है मुरादाबाद का मामला। प्रधानाध्यापिका व अन्य स्टाफ पर रिपोर्ट दर्ज, एडमिशन सेल प्रभारी गिरफ्तार। मतलब गिरफ्तार, एडमिशन प्रभारी तो गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन जो मेन और गुर्गे थे वो लापता है। मुरादाबाद पाक बड़ा थाना क्षेत्र के लोधीपुर राजपूत स्थित मदरसा जामिया एहसान उल बनात में 7वीं कक्षा में बेटी का दाखिला कराया था, पास हो गई और इस साल 8वीं में एडमिशन उसको कराना था। लड़की की मां जब मदरसे पहुंची तो प्रधानाचार्य रहनुमा और एडमिशन प्रभारी मोहम्मद शाहजहां ने पहले 35,000 रुपए जमा करा लिए। इसके बाद वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की। इसकी जानकारी होने पर पिता भी मदरसा पहुंच गए। आरोप है मदरसा स्टाफ ने अभद्रता की। स्वाभाविक की होगी, जो इतने खबीस होते हैं। और खबीस ना होते कितना बड़ा, समझिए एक कक्षा 8 की लड़की से जो है वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जाए और इस हिंदुस्तान में मांगा जाए तो बस हम तो ये कहेंगे कि ये हिंदुस्तान की लचर व्यवस्था है, ये सरकारों की अनदेखी है। और वैसे असम के जो विश्व शर्मा सीएम हैं, उनका कथन है कि पूरे देश में ये मदरसे बंद होने चाहिए और हम उनकी बातों से पूर्णतः सहमत हैं। और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूं कि हिंदुस्तान का एक एक मदरसा बंद होना चाहिए। जो पढ़ाई हमारे सरकारी विद्यालयों में होती, अगर मदरसा के नाम से रखा जाए तो वैसे तो मदरसा नहीं नाम होना चाहिए और प्राइमरी स्कूल हो और उसी में उन बच्चों का एडमिशन हो। उसके पिता को भी और उसकी मां को भी धक्के दे करके निकाल दिया गया, 35,000 रुपए भी ले लिए। उन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। एमपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। एडमिशन सेल के प्रभारी मोहम्मद शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रधानाचार्य रहनुमा और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चंडीगढ़ के मनीमाजरा क्षेत्र में रहने वाले टेलर ने पाकबड़ा थाने में केस दर्ज कराया था। जो लड़की के पिता थे उन्होंने केस दर्ज कराया था। 2024 से लोधीपुर राजपूत स्थित मदरसा जामिया एहसान उल बनात में कक्षा 7 में उन्होंने एडमिशन कराया था, जैसा मैं पहले बता चुका।
और कक्षा 8 में उस लड़की का जो है वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया। तो दोस्तों साथियों, हमारे देश में कैसे कैसे कानून लोग बनाए हुए हैं। हर देश में एक ही कानून चलता है, लेकिन हमारे देश में मुसलमानों का अलग अपना कानून बनाए हैं। वो शरीयत का सपना देख रहे हैं और गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं। तो ऐसे ही उनका गजवा हिंद का सपना पूरा होगा। हिंदू घंटा बजाएगा, हिंदू जातवाद ऊंच नीच छुआछूत में पड़ा रहेगा और वो अपना काम करते रहेंगे। एक गाना है, इसमें सटीक तो नहीं बैठता है कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। आपने सुना होगा, ऋषि कपूर और डिंपल कपाडिया पर फिल्माया गया था। नहीं शायद दूसरे पर, सॉरी, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। तो दोस्तों साथियों, यहां का मतलब यह है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमान सोचता है तुम देखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे और मुझको शरीयत लाना है, गजवा हिंद का सपना देखना है और हम करके रहेंगे। और यहां की एक आधी पार्टी को छोड़ करके सारे लोग मुसलमानों के लिए क्या क्या, अब वो शब्द कहना उचित नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं मुसलमानों के वोट के लिए। वो सब कुछ कर सकते हैं, गिरस क्या काम मुसलमानों के लिए वोटों के लिए वो कर सकते हैं। देश को बेच भी सकते हैं, अपनी बहन बेटी को भी बेच सकते हैं। ये स्थिति है इस देश के नेताओं की, पार्टी के अध्यक्षों की। तो दोस्तों साथियों, वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।